बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रही है। उसकी वजह क्या है कि आज की वीडियो में हम आज वो 8 गलतियां जो है मेंशन करने जा रहे हैं, जो मैंने अपने 7-8 साल के तजर्बे से, जो मैंने बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के पेपर्स में चेक करता रहा हूँ, उन पेपर से, उन मार्किंग से मैंने वो 8 गलतियां जो हैं वो नोट की हैं। आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वो 8 चीजें, वो 8 मिस्टेक्स जो आप बोर्ड के इम्तिहान में करते हैं, उन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है और आइंदा आने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम में आपने वो गलतियां नहीं करनी। उनमें सबसे पहली क्या है, मैं नंबर वाइज आपको वो जो है आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो सबसे पहली है, वो सबसे पहली ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ ने एक कट मार्कर भी रखा हुआ है, दूसरा मार्कर भी रखा हुआ है, पॉइंटर भी रखा हुआ है, पेन भी है। तो क्या करते हैं, उनका माइंड ये होता है कि मार्कर से मैं ये काम करूंगा, कट मार्कर से मैं हेडिंग बनाऊंगा, दूसरे मार्कर से मैं मार्जिन लाइंस लगाऊंगा, पॉइंटर से मैं कुछ अहम वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करूंगा, पेन से मैं बाकी आंसर लिखूंगा। अब वो उस दौरान जब आप पेन बार बार चेंज करते हैं तो टाइम का बहुत ज्यादा ज़या होता है। वो वक्त जब ज़ाया होता है तो बाज़ औक़ात क्या होता है, पेपर का टाइम खत्म हो जाता है और आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, नंबर 1 ये होगी। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 में बेटा क्या करते हैं आप लोग ना मार्जिन लाइंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन लाइन से मुराद ये है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो जो आपको बोर्ड की तरफ से शीट अलॉट होती है उस पर बाज़ औक़ात जो है पहले से ही मार्जिन लाइन लगी होती है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर भी मार्कर लेते हैं और स्केल लेते हैं, मार्जिन लाइंस लगाते हैं, बाज वो जो हेडिंग्स वगैरह हमारी होती है उसके नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये काम भी आपने नहीं करना। नंबर 2, आपने मार्जिन लाइंस नहीं लगानी। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। अब नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम जो चीज है वो नंबर 3 है। वो कैसे? अब आपने नंबर 3 जो है ना, हम बात करेंगे नंबर 3 पर क्वेश्चंस की, कि आपने क्वेश्चंस नहीं लिखने। क्वेश्चन का नंबर काफी है, आपको आंसर के नंबर मिलने हैं, आपको क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलने। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नहीं लिखने, आपने क्वेश्चन का नंबर लाजमी देना है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन पेपर पे जो भी क्वेश्चन का नंबर दिया गया है वही आपने अपनी आंसर शीट पर भी लिखना है। तो लिहाजा तीसरी गलती आप क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अब बाज बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का नंबर लिख के वो 2 लाइन या 3 लाइन का क्वेश्चन है वो भी लिखते हैं। अब मेरी आप लोग खुद जरा इस बात पर गौर करें कि आपके पास आपको एक पेज क्वेश्चन पेपर लिखने को दे दिया गया है और कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर से हूबहू सारे क्वेश्चन उठाकर जो है शीट पर लिखें। तो आपको कितनी देर लग जाएगी? कम से कम 15-20 मिनट, 25 मिनट लग जाएंगे। अब आप अगर इसी तरह अपने पेपर में वो सारे क्वेश्चन उतारना, कॉपी करना शुरू कर देंगे तो आपके तो 15-20 मिनट यहाँ पर जाया हो जाएंगे, और हमने वो 15-20 मिनट बचाने हैं ताकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकें, अपने पेपर को रीड कर सकें। तो लिहाजा आप क्वेश्चन ना लिखें, क्वेश्चन की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का नंबर एग्जैक्ट देनी है। ठीक है, इस चीज पर आपने गौर करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने जो पेपर लिखते वक्त वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही दूसरे क्वेश्चन को मर्ज कर देते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरे क्वेश्चन को साथ ही उसी लाइन से शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है कि वो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुके होते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग करनी है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, कम से कम एक आध लाइन जो है उसको छोड़े और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें, ताकि ऊपर वाला क्वेश्चन अलग प्रोमिनेंट नजर आए, नीचे वाला अलग प्रोमिनेंट नजर आए। तो ताकि एक जो है सीक्वेंस के साथ भी हो और एक पेपर जो है वो आपका लिखा हुआ जो है ना, पेपर प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो, पेपर की जो शक्ल सूरत है वो भी बेहतर हो जाए। तो उसके बाद अगली अगली चीज हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें आपने आपने ये बात याद रखनी है कि आपने छोटे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। अब फर्ज करें आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करें, आप ऐसा करें कि छोटे छोटे वर्ड्स को लिखना छोड़ दें। अब कम से कम आप खुला लिखें, थोड़ा वर्ड्स बड़े तो लिखने की कोशिश करें। तो जो छोटे वर्ड्स होते हैं उससे क्या होता है, आपकी राइटिंग और ज्यादा गंदी लगना शुरू हो जाती है, जिससे पेपर चेकर को ये लगता है कि शायद आप जो है वो बहुत नालायक हैं और आपको पेपर नहीं आता और आपने शायद गलत लिखा है। इस तरह के इंप्रेशन जो है ना वो आपके पेपर चेक करने वाले के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज जो है आपने सीखनी है, अगली चीज ये है नंबर 6 पर हमारी, कि आप बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों की ना ये आदत समझ लें, या वो चाहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे जिस तरह तरतीब दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर
5, वो चाहते हैं कि हम ऐसे इसी सीक्वेंस से लिखें, लेकिन उसमें क्या होता है कि चले 1-2 क्वेश्चन उसने लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन 3 अगर टफ आ गया तो फिर उसके लिए मसला बन जाएगा। तो लिहाजा आप क्या करें, सबसे पहले जो आपको इजी वे में क्वेश्चन लगते हैं आपने वो लिखने हैं। अब इससे अगली जो नंबर 7 पे हमारी जो बात है वो ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप नंबर के हिसाब से जो है ना आंसर्स नहीं लिखते। मतलब ये है मेरी बात करने का कि आप लोग क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है, एक है 10 मार्क्स का। अब जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी वेटेज 10 मार्क्स जितनी होनी चाहिए, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी वेटेज 5 मार्क्स जितनी होनी चाहिए, तो उसमें उतना डाटा भी तो होना चाहिए। तो नंबर्स के हिसाब से आपने क्या करना है, नंबर के हिसाब से बेटा आपने उसकी वेटेज बनानी है, उतना डाटा उसमें होना भी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारी 8वीं गलती है उस पर बात करते हैं। 8वीं गलती ये है कि हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते ना हम उनको छोड़ आते हैं, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। आपने ये गलती कतई नहीं करनी। आप पहले अपना पेपर जो आपको आता है आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया करें जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत हाउ नो है। अगर सारा कंप्लीटली आपको नहीं आता तो उससे मुतलका कुछ ना कुछ जो बातें आपको आती हैं वो लाजमी आप मेंशन किया करें, ठीक है। और एक आखिरी चीज आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही उनका पेपर ना जल्दी जरा कंप्लीट हो जाता है, फर्ज करें वो हाफ टाइम के बाद ही फौरी क्या करते हैं, पेपर देखते हैं मेरा मुकम्मल हो गया, वो अपना पेपर देते हैं और चले जाते हैं। तो आपने ऐसा कतई नहीं करना, आपने क्या करना है, अपना पूरा टाइम इस्तेमाल करना है, उस पेपर को दोबारा से पढ़ना है और पढ़ के उसको रीड करें, ताकि कोई क्वेश्चन मिस हो गया है उसको लिखें, ताकि कोई क्वेश्चन गलत लिखा गया है, कोई वर्ड गलत लिखा गया है उसको ठीक करें। तो इन गलतियों पर आपने लाजमी जो है ना अपनी नजर रखनी है, ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। और अगर आप इन तमाम चीजों पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी बातें जो आपको सिखाई जा रही हैं, अगर इनको आप अपना लेंगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि इन चीजों की आपको समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा इंशाल्लाह हम मजीद आगे आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।